Good morning, student. This is Sarfaraz Ahmad once again here present to you to teach you tense. मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था यूज ऑफ एम इज आर प्लस टू वर्ब वन। डियर स्टूडेंट, पैराडॉक्स BSEB ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार किया है जहां पर पग पग पर आपको इजी वे में आपको स्टडी मटेरियल दे, और उसी कड़ी में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं यूज ऑफ एम इज आर प्लस टू वर्ब वन, जिसमें हमने उसमें ऑब्जेक्ट को लेकर देखा था। अब आइए हम बताते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है दो तरह का होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हो जाता है थिंग्स और इनडायरेक्ट में हो जाता है पर्सन। ठीक है, ऑब्जेक्ट में दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हो जाता है वस्तु और इनडायरेक्ट में हो जाता है पर्सन। अब आइए इसको वाक्य में लेकर समझें। मैं राज को ग्रामर पढ़ाने वाला देखो बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बेस है। अब इसको बेस को पकड़ लीजिएगा तो काफ़ी तेज़ी से बढ़िएगा। और समय भी हम लोगों के पास कम है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट को हमको स्टडी करना है और सब में हमको बराबर समय देना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं कि कुछ सब्जेक्ट में हाईएस्ट मैथ में और साइंस में आ गया और दूसरे सब्जेक्ट में कम आया, तो ये आपके लिए नेगेटिव एटीट्यूड होगा। इसलिए आप सबके लिए इक्वल लेकर चलिए, ताकि आपका नंबर जो आए स्टेट लेवल पर आए। ठीक है, ओके। अब देखिए, यहाँ पर जो है राज है और यहाँ पर ग्रामर है, तो ये दोनों क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ हो गया पर्सन और यहाँ हो गया थिंग्स, और ये आपका सब्जेक्ट है। अब इसका स्ट्रक्चर हम आसानी से बता देते हैं। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस टू वर्ब वन प्लस पर्सन प्लस थिंग्स। तो ये देखिए, अब हो गया मैं राज को ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ। आई एम टू टीच। पर्सन इसमें कौन हो गया, राज हो गया। क्या चीज पढ़ाने वाले हैं, तो ग्रामर। आ गया समझ में सर? कोई दिक्कत? और एक आध एग्जाम्पल चाहते हैं? ठीक है, और देते हैं। वह मुझे पैसा देने को है। देखिए, ये हो गया पर्सन और ये हो गया आपका थिंग। तो ये बन गया ही इज टू गिव मी। तो मुझे ऑब्जेक्ट में आ गया वर्ब के बाद, और पैसा। अब आप ये कह सकते हैं कि सर थिंग में कैसे क्या होगा, तो थिंग में बदलेगा नहीं बाबू। थिंग में जैसे बुक है, पेन है, तो ये नहीं बदलता है, इसलिए वो वही रह जाता है। ठीक है, अब आइए देखिए, मैंने आपको पहले सब्जेक्ट
प्लस एम इज आर प्लस टू वर्ब 1 बताया। आई एम टू प्ले। दूसरा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस टू वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा तो ये दोनों में से कोई हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है और थिंग्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे वह सीता को पढ़ाने वाला है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट में पर्सन आ रहा है। ही इज टू टीच सीता। मैं मोबाइल खरीदने को हूँ। अब यहाँ वस्तु आ गया, तो आई एम टू बाई ए मोबाइल, दोनों आ गया। ठीक है, देख रहे हैं ना कि ये वस्तु भी आ सकता है और व्यक्ति भी आ सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी के आधार पर हम एक जगह कर देंगे, वे लोग मुझे किताब देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ दोनों आ गया। तब क्या होगा, दे आर टू गिव मुझे ऑब्जेक्ट मी ए बुक। ठीक है, अब यहाँ आपको एक और तरीका है जो थोड़ा सा दिक्कत होगा। दिक्कत इस माने में होगा कि अगर पहले हम वस्तु को लगाते हैं और बाद में व्यक्ति को रखते हैं, तो वहाँ पर हमको प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा। जैसे दे आर टू गिव ए बुक टू मी, तो यहाँ जो है प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना पड़ रहा है, लेकिन अपने आसानी के लिए, वाक्य को शुद्ध रखने के लिए, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने के लिए हम प्रायः पहले व्यक्ति को रख देते हैं और बाद में वस्तु को रख देते हैं, तो किसी तरह का झंझट नहीं होता है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है, हो सकता है कि इस तरह का सवाल आए तो हम क्या करेंगे। कोई नहीं मीनिंग चेंज होगा, कोई अर्थ चेंज नहीं होगा, और ये जो है बाबू आपको वॉइस में बहुत काम करेगा। इसलिए इस पर एकदम ध्यान देकर पढ़िए। ठीक है, अब इसी का हम लोग नेगेटिव बनाते चले जाएंगे। दे आर नॉट टू गिव मी ए बुक, उसी तरह से आर दे नॉट टू गिव मी ए बुक। और यहीं पर थोड़ा सा इसको जरा सा ऐसे कर देंगे तो ये बन जाएगा WH, हाउ आर दे टू गिव मी ए बुक, हाउ आर दे नॉट टू गिव मी ए बुक। आया समझ में? तो ये ट्रिक का बात है बाबू,
और ये जितना ही पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा तुम अपने आप से व्यक्तिगत ट्रिक बना सकते हो, जिससे आसानी से बना। एक ठो और बता दें, यही ना बात है। देखिए, जैसे ही इज टू फीड अस स्वीट, वह हम लोगों को मिठाई खिलाने को है या खिलाने वाला है। ही इज नॉट टू फीड अस स्वीट, नेगेटिव हो गया। उसी तरह से इज ही टू फीड अस स्वीट, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। और इसी में कर देंगे इज ही नॉट टू फीड अस स्वीट, और इसी को यहाँ पर WH लगा देंगे, तब ये बन जाएगा हमारा WH सेंटेंस। हाउ इज ही टू फीड अस स्वीट, है ना बाबू। हाउ इज ही नॉट टू फीड अस स्वीट। आ गया समझ में? अब तो क्लियर हो गया। अब तो कोई आपको परेशानी नहीं लग रहा होगा मेरे आशा से, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग तो बहुत मेहनती हैं, लगनशील हैं, और आप में सीखने की जिज्ञासा है, इसलिए आसानी से आप समझ रहे होंगे। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ हैज, हैव प्लस टू वर्ब 1। अब यहाँ टू वर्ब आपका क्लियर है, और आप हैज़ हैव पढ़े थे, तो हैज़ का प्रयोग कहाँ करना है ये बता दिए थे कि जिस सब्जेक्ट के साथ इज लगता है वहाँ पर हम हैज लगाते हैं, और जिस सब्जेक्ट के साथ एम और आर लगता है उसके साथ हैव लगाते हैं। और मैं आपको ये भी बताया था कि हैज और हैव का बहुत सा मीनिंग होता है, और उसी मीनिंग में से अब आ रहे हैं, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे आई हैव ए पेन, अब पढ़ेंगे आई हैव टू गो, मुझे जाना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम अब आपसे चर्चा करेंगे। चर्चा ये इस तरीक़ा से करेंगे कि अब इसके बारे में हम लोगों को बात करना है। यूज ऑफ हैज़ हैव प्लस टू वर्ब 1। तो देखिए, इसका दो फार्मूला होता है। पहला, कर्ता के साथ को, और वर्ब में ना है, ना पड़ता है या ना होता है। जैसे मुझको पढ़ाना, मुझको पढ़ाना पड़ता है, होता है ना। तो ये हुआ आपका। एक ये हुआ कि वर्ब के अंत में ना है, ना पड़ता है, ना होता है, तीन चीज हुआ। और दूसरा आपको ये हुआ किसी कार्य को करना जरूरी या बाध्यता। अब देखिए, मुझे पढ़ना है, ए भाई, तो जरूरी है। बाजार जाना है, जरूरी है। किताब खरीदना है, जरूरी है। किताब खरीदना होता है, तो ये दोनों क्या हो गया? जरूरी में हो गया। अब पढ़ता है, मतलब ये हुआ
कि मुझे 5 बजे सुबह में उठना पड़ता है, मन तो नहीं करता है लेकिन उठना पड़ता है। देखिए, तो ये हो गया जरूरी और बाध्यता। हम लोगों को यह काम करना पड़ता है भाई, बहुत मजबूरी है, हम लोग बड़ी मजबूरी में ये काम कर रहे हैं, करने का मन नहीं करता है। अरे समाज में ऐसे लोगों से सामना करना पड़ता है, मन नहीं करता है कि ऐसे लोगों से कुछ बात करें, कहें, कुछ समझे, लेकिन क्या करना पड़ता है, बाध्यता है। ये हमको बाध्य किया जाता है। आप लोगों को पैसा देना पड़ता है, देना जरूरी नहीं है, घूस देना पड़ता है, बाध्यता हो गया, नहीं दीजिएगा तो काम नहीं होगा। तो ये चीज हो गया बाध्यता। तो ऐसा हिंदी वाक्य जिसके अंत में ना है, ना पड़ता है, ना होता है, ये एक आपका फॉर्मूला हो गया। और दूसरा, किसी भी काम को करना जरूरी हो या किसी भी काम को करने के लिए बाध्य किया जाता हो तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस तरह के वाक्य से, इस तरीका से बनाते हैं। और बेटा इसमें भी दो बात है, ऑब्जेक्ट सिंगल भी होगा और डबल भी होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? वही बात को रिपीट करते हैं। देखिए आपको बताते हैं, मुझे जाना है तो आई हैव टू गो। मुझे अंग्रेजी पढ़ाना है उसे आई हैव टू टीच इंग्लिश। उसे तुम्हें पैसा देना है। ठीक है, देखिए इसमें डबल आ गया और इसमें सिंगल हो गया। समझ में आ रहा है ना बाबू? जो उस तरह से पहले एमीज बारे में बताए थे, हाँ वही बात है, ठीक कह रहे हैं आप। उसे तुम्हें पैसा देना है, ही हैज टू गिव यू मनी। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? ओके, ठीक है। अब इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं, असेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव करके 6 सेंटेंस बनाकर। इसका स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस टू, वर्ब 1 प्लस पर्सन प्लस थिंग्स। I have to teach him grammar. I have not to teach him grammar. Have I to teach him grammar? ठीक है, और इसी में लगा दिए नॉट, तो हैव आई नॉट टू टीच हिम ग्रामर, और फिर यहाँ दे दिए WH वर्ड, तब यहाँ इससे अलग बन रहा है। आई होप यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वेरी इजली वे एज इट इज़ पॉसिबल फॉर me and you, because I have tried my best that you can get easily this section, so that in this way you cannot get the any type of the problem. एक बात और आपसे साझा करना चाहता हूँ बाबू, ये जो दोनों वाक्य है इससे बराबर ट्रांसलेशन में पूछता है, ने को हूँ, ने वाला हूँ, या जाना है या जाना पड़ता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इससे यूज ऑफ एम, इज, आर प्लस टू वर्ब 1 और प्लस
हैज है +2 वर्ब 1। इससे क्वेश्चन जरूर आता है प्रायः ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान से रखेंगे और इसके 6 सेक्शन को देखें। असेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH नेगेटिव। ठीक है, अब तो आपको इस सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इतना पढ़ाया, लेकिन बेटा काम अब आपका रह गया। इसके आधार पर आप जितना ही एग्जाम्पल बनाइएगा उतना ही आपके दिमाग में सेट कीजिएगा। अगर एक चीज़ पर यूज ऑफ एम इज आर पर आप 100 एग्जाम्पल बनाते हैं, 100 आदमी को लेकर बनाते हैं, 100 तरह का वर्ब लेकर बनाते हैं, तो वो सारा चीज़ याद हो जाता है। और इसमें से आप 90 भूल जाते हैं, 90%, और 10 आपके पास सिर्फ है, तो 10 से आप 100 बना सकते हैं। क्योंकि जिसके पास 10 है तो वो 100 निश्चित बना सकता है, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं होगा तो वो बेटा उसके लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा। अब मार्केट में हम बगैर पैसे के जाएंगे तो क्या खरीदेंगे, लेकिन 10 रुपया हमारे पॉकेट में रहेगा तो कुछ ना कुछ जरूर खरीद लेंगे। तो उस आधार पर उस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा तो हम उसको आसानी से बना लेंगे। ठीक बोला ना हमने? अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पढ़ाई पर फोकस हो और हर एक चैप्टर को अलग अलग एनालिसिस किया जा रहा है, उस पर ध्यान दिया जाए। आज यहीं तक, फिर हम अब आपको लेकर आएंगे प्रेजेंट टेंस में, जिसमें आप पढ़ते हैं कि राम आता है, सीता जाती है। लेकिन मैं थोड़ा सा उसको दूसरे ढंग से पढ़ाऊंगा ताकि आपके लिए बहुत ही आसानी हो। और वो बून है आपका, बून, आप उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको छाट दिया जाएगा, लेकिन वो आपके लिए वरदान साबित होगा। अगर उससे कैप्चर कर लीजिएगा तो बहुत आसानी होगा। टेंस तो बहुत आसान है बाबू, इतना आसान है कि जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जैसे आपको अभी 1 मिनट में बता देता हूँ। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कंटिन्यूअस में गए तो कह रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। परफेक्ट में आए तो कहें कि मैं अभी अभी क्रिकेट खेला हूँ या क्रिकेट खेल चुका हूँ। अब इसमें कह दीजिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि मैं 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहा हूँ। खत्म हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये ट्रिक हुआ। अब उसको हम बताएंगे कि कैसे बनाना है। पास्ट में आइए तो मैं क्रिकेट खेला, उसके बाद से पास्ट कंटिन्यूअस में आइए तो बोलिए मैं क्रिकेट खेल रहा था। परफेक्ट में कहिएगा कि आपके आने से पहले मैं क्रिकेट खेल चुका था। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोलिए कि मैं 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहा था। फ्यूचर में आइए तो कहिए मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा, मैं क्रिकेट खेल चुका रहूंगा, मैं सुबह से क्रिकेट खेलता रहूंगा। इस तरह से कंप्लीट हो गया, एक बेस मिला। इसको याद रखिएगा, उसी आधार पर हम लोग आगे पढ़ाई जारी रखेंगे। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।